अगस्त के महीने का आगाज़ हो गया, लेकिन हम बजाय यौम आज़ादी की बात करें, जश्न आज़ादी की बात करें, हम बात कर रहे हैं एहतजाज की। और एहतजाज ऐसा जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। 5 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा, लेकिन इस एहतजाज की तैयारी है या नहीं है, या फिर कन्फ्यूजन बरकरार है, ये जो है वो प्रोग्राम में हम मौजू पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये कि PTI जो है वो बेशक उसका प्लान इबाहम का शिकार है, लेकिन हुकूमत ने अपने प्लान का ऐलान कर दिया है, बाकायदा तौर पे बता दिया है कि वो 5 अगस्त को क्या करने जा रही है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो APC हुई, उसका एलामिया क्या कहता है, इस पर भी जो है वो हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ ये भी कि एक तरफ तो महंगे महंगे इश्तिहार जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छापे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ द इकोनॉमिस्ट जैसा जो मारूफ जरीदा है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें करते नहीं थक रहा। ये तमाम तर माजरा क्या है, इस पर हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब से। लेकिन शामी साहब, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगस्त के महीने का आगाज़ हो गया है, लेकिन इस आगाज़ पर हम बजाय जश्न आज़ादी की बात करने के हम बात कर रहे हैं तलखियों की। और इसका आज उसकी एक झलक जो है वो आज हमें कौमी असम्बली इजलास में दिखाई दी। वहाँ पर अता तारड़ साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो देखिए। 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। इनको सही तकलीफ हो रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त तकलीफ हो रही है। और 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, या शोर ना डालें। बहुत इन तलखियों को कम करने का जो हल है वो क्या हो सकता है, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया, वो भी सुन लीजिए। हमने कुछ दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और सियासत में हीट इतनी ज़्यादा कर दी कि इवन एक दूसरे से मिलते हुए भी झिझकते हैं, और शायद डर आता है कि कहीं से कोई पैगाम ना आ जाए कि जी आप क्यों इतनी अच्छी तरह मिल रहे थे। लेकिन हम लोग सियासत में और नफ़रतों में इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि आज हमें ये बातें सुनना पड़ रही हैं और ये बातें करना पड़ रही हैं। ये निज़ाम जनाब स्पीकर ठीक करना पड़ेगा, नारे लगाने से नहीं होगा, ये बैठने से ठीक होगा।